हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कल जो क्लास हुआ था उसके आगे फिर आप लोग का पार्ट 3 है। और आप सभी बच्चे जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और आगे जो है उसको शेयर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या क्या बता चुके हैं। सिंपल कितना टाइप बता चुके थे? 6 टाइप तक बचा चुके थे ना। लास्ट में क्या था, वो सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन थे, उसको क्या करना था, जोड़ना था, ऐड करना था, सम करना था, यही ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं कुछ फार्मूला। ठीक है, फार्मूला का एडिशन जो है वो कैसे बनाएंगे, कुछ फार्मूला होता है नॉर्मल सा। चलिए लिखिएगा, सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, यानी लगातार n नेचुरल नंबर का जब सम पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन क्या कहेगा कि 100 तक की संख्याओं, 100 तक की संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब 1 से लेकर 100 तक लिख के जोड़ेंगे नहीं ना, टाइम क्या होगा, किल होगा। तो आप फॉर्मूला से बनाइएगा 100 इंटू 101 बाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 50, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे दे देता है, क्वेश्चन कैसे देगा, लिख देगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 99 प्लस 1000। अब दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा कि 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक कैसे जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है, ये लगातार क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो सभी नेचुरल नंबर का जो सम है वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 1000 गुने 1000 1 और बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 2 से कटेगा तो कितना हो गया 500। अब इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5005। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए राइट कीजिए, इसको जो है ऐसे लिख दीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट करते चलिए। गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देता है कि प्रथम 20 25 30 50 100 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तुरंत बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दीबाजी में जो है n इंटू n प्लस 1/2 करके, ठीक है। होल नंबर होता क्या है कि जब नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करते हैं तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो जब क्वेश्चन का दे, या ध्यान दीजिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, प्रथम n पूर्ण संख्या का, तो n इंटू n माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। अब क्वेश्चन कहेगा 100 तक की
पूर्ण संख्याओं का योग, 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग। तो 100 तक की पूर्ण संख्याओं का योग, तो बताइएगा 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? 100 तक कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी? एनीबॉडी? कितनी होंगी? 101 गुना 100 बटा 2। अब इसको क्या कर लीजिएगा? सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जरा इसे भी आप क्या कीजिए, सोल्व करके जल्दी कीजिए। तो हो गया बाबू? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? 100 तक यानी जीरो भी तो बाबू इंक्लूड है ना, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 101 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको कर लिए, कितना आया? उतना ही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसको सोल्व कीजिएगा। चलिए 1000 तक, लेकिन संख्याएं कितनी है बाबू? 1001 है। संख्याएं कितनी है? 1001। 1000 तो इतनी ही हो गई, जीरो भी इसमें इंक्लूड है, तो कितना हो गया? 1001। तो क्या लिखेंगे? 1001। अब 1 क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1000 अपॉन 2। और इसको भी सोल्व करेंगे, क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत? क्या होल नंबर? पूर्ण मतलब क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो के इंक्लूड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। लिस्ट होल नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो वी कांट बी राइट, हम लोग नहीं लिख सकते। सबसे छोटी नेचुरल संख्या पूछा जाए, नेचुरल नंबर पूछा जाए, ब्रैकेट संख्या पूछी जाए तो क्या होती है? 1 होती है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो नंबर का, सारे नंबर का पोस्टमार्टम हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। 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 बना लिए? कोई दिक्कत नहीं। 20 इंटू 19 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? पूर्ण संख्या था। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग याद करें, तो 20 गुना 19 बटा 2, आंसर कितना आ गया? 190 आ गया। अब लिखिएगा नेक्स्ट, प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस हो गया। प्रथम n सम संख्याओं का योग इज इक्वल टू n इंटू n प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन क्या कहेगा कि प्रथम
आवाज नहीं कीजिए बाबू। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। चलिए बनाइए, यही ना, कोई दिक्कत? 20 गुने 21 कितना हो गया? 420। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि 2 4 6 8 लिखेंगे 40 तक, तब उसको क्या करेंगे? इतना करने की आवश्यकता तो। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन ऐसे भी देता है, क्वेश्चन दे दे 2 + 4 + 6 + 38 + 40 प्लस 98 + 100 = what? तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? जल्दी करो तो जरा, ध्यान दीजिएगा। 100 तक है बाबू, कहां तक है? 100 तक है। तो बताइए 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 50। कितनी सम संख्याएं हैं? 50। तो क्या होगा? 50 गुना 51 0 25। कोई दिक्कत? किसका आया था? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पढ़ के भी आप गलती कर दीजिएगा, ठीक है ना। 100 तक तो कितनी संख्याएं? 50। तो 50 गुने 51। अब उसके लिए भी फॉर्मूला लिखवाया जाता है कि n तक की सम संख्याओं का योगफल। कोई फॉर्मूला लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब कह दे 101, तो 101 थोड़ी ही सम संख्या है। 101 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो 101 तो सम संख्या नहीं है बाबू। तो 101 के ठीक पीछे कौन सा है? 100 है, तो उसका आधा कर देंगे। कहे आपको कि 99 तक की सम संख्याओं का योगफल, कोई दिक्कत नहीं है। 99 तो खुद सम संख्या नहीं है, तो 99 जब सम संख्या नहीं है तो 99 के पहले कहां तक आ जाएगा? 98 तक आ जाएगा। तो 98 का बाबू आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49 सम संख्याएं हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखिएगा प्रथम n विषम यानी ऑड, विषम यानी ऑड, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n²। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन कहेगा क्या कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग बताइए। बच्चा सब क्या होगा? 400। कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया? 400। प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योग कितना हो गया? 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया? 400। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन दे दे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस और प्लस आपको दे दे 99 = what? अब ये आपको सोल्व करके बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो बाबू कहाँ तक दिया है? 99 का। तो 99 का तो आधा नहीं होगा, तो 99 का एक आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 100। 100 तक की संख्याएं होंगी, तो 100 तक में 50 सम, 50 विषम, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। तो योगफल कह रहा है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी तो क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए ना, 3 है तो 3 में 1 बढ़ा दिए तो 4 का आधा कितना हो गया? 2। तो 2 तो विषम संख्या है कि नहीं? 5 है तो 5 में 1 बढ़ा दिए तो 6 का आधा 3। तो देखिए तो 5 तो 3 विषम संख्या है, तो यहाँ 99 है तो 99 में 1 बढ़ा देंगे 100। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। यानी कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी? 50 विषम संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं ना है। ध्यान दीजिएगा, अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या
के वर्गों का योग, वर्गों का क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 लिख जाइएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बराबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्वेश्चन देगा क्या, प्रथम 25 प्राकृत संख्या के वर्गों का, प्रथम 25 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो कैसे बनाएंगे, n के जगह पे बाबू वैल्यू क्या रखेंगे, 25 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 25। अब देखो बाबू अभी नहीं, जो 25+1 लिखे उतना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 25 × 1 26, अब 25 दूना 50 × 1 51, अब बटा, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे n के जगह पे 25 बाबू पुट करेंगे तो ये 25 + 1 26, 25 to the 50 + 1 51/6। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 3 2 3 17, कोई दिक्कत, 2 से हो जाएगा तो ये हो गया 30। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ रहा है, 25 17 3 कितना हो गया 51, 1 5, ये 17 और 5 22, कोई दिक्कत। अब फिर इसमें क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, आराम से कर दीजिए। 25 1 25, तो 5 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 25 2 50 52 52, और कितना हो गया 5 को कैरी फॉरवर्ड कर दिए। उसके बाद ये 50 और यानी 50, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहले बनाइए जल्दी कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे देता है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + 4 + 9 + 16 + 400 = जरा सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, ये क्या है, स्क्वायर ना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो ये कितनी संख्याएं हुई, 20 संख्याएं हुई। कितनी संख्याएं हुई बाबू, 20 संख्याएं हुई। यहाँ पे लिखवाया गया है वर्गों का योग, यानी स्क्वायर है। तो कितनी संख्याएं हो गई, 20 संख्याएं हो गई। अब 20 संख्याएं हो गई तो कैसे निकालिएगा, 20 21 22 40 41/6, 3 2 ये 7 10, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 287 0 2870, कोई दिक्कत। अब प्रथम n, कोई दिक्कत नहीं ना है, बना लीजिए। नेक्स्ट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल यानी क्यूब। घन यानी क्या होता है, क्यूब। घन का अर्थ क्या हो गया, क्यूब। घनों का योगफल क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, n इंटू n+1/2। अब पूरा का क्या होता है बाबू, स्क्वायर। n इंटू n+1/2 और टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, बात समझ में आ रही है, हैं? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों का योग ज्ञात करो। घनों का योग ज्ञात कैसे बनाइएगा बाबू, बताइए। n के जगह पे वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, 10, n+1 बाबू 11/2, ये हो गया 55। अब 55 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 30 कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बनाइए, पहले इसको मिटा देना।
1 + 8 + 27 + 64 + 8000 = 1। चलिए बनाइए हैं। 8000 रख के नहीं ना बनाया ऐसा। अब ये नहीं कि n की जगह पे 8000 पुट कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 20 का, यानी n के जगह पे बाबू कितना आ गया? 20 आ गया। तो कितना हो गया? 20 × 21/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 210 का स्क्वायर। 21 का 441, क्या हो गया? 441 पे डबल। कोई दिक्कत नहीं ना है, रहने दिया जाए यार। ध्यान दीजिएगा, बस 2 फॉर्मूला और आपको क्या करना है? पढ़ाना है। उसके बाद कल हम लोग शुरू करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। अब समझिए कि इतना दिन से 3 क्लास से आपका केवल जोड़ चल रहा था। केवल आप क्या पढ़ रहे थे? जोड़ पढ़ रहे थे 3 क्लास से। ठीक है ना। कल हम लोग क्या करेंगे? घटाव पढ़ना शुरू करेंगे। कल से क्या शुरू होगा?